Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss about the OP Gems business proposal and I will tell you the tips to make it effective. In the previous videos we have discussed about the details and the tips to clear the online test and the personal interview. In this video we will focus on how to make an effective business proposal. So before starting this video, don't forget to like, share and subscribe the channel. So let us start our video. Okay, so this is the mail that I have received at the time of my OP Gems scholarship process. You will get this mail by OP Gems team, or you will get this mail from your college also. Okay, so in this mail it is given to you that the steps for registration, that you have to download the OP Gems app and you have to create your account and click on the apply now button. So this is simple. You can create your account in the OP Gems app and then you have to submit the business proposal. Okay, so we will basically focus only on the business proposal in this video. ओके, सो बिज़नेस प्रपोजल यहाँ पर आपको गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि आपको बिज़नेस प्रपोजल में क्या क्या चीज़ कंपलसरी है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक पीडीएफ फॉर्म में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हो और पीपीटी फॉर्म में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हो. जस्ट आपको याद रखना है कि अगर आप पीडीएफ या पीपीटी फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी स्लाइड 10 स्लाइड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, या आप कोई ऑडियो वीडियो फाइल भी इसको बना सकते हो बट नॉट मोर देन 5 मिनट्स. ये इसका सिंपल सा रूल है. आपको इसे इफेक्टिव कैसे बनाना है वो हम वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले. ठीक है, नेक्स्ट आपको हमें इसे कंप्लीट करना था 30 सितंबर तक. आपके लिए आपका जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो मिलेगा आपको उस डेट से पहले ही इसे अपलोड करना है OP Gems ऐप में. Okay, so it is easy for management student to make the business proposal, but it may be a little bit new for an engineering student. So I am going to share my business proposal with you all so that you will get the idea and tips to make your business proposal more effective. Okay, so this is my business proposal. Okay, I will tell you all the things that I have mentioned in my business proposal and will tell you the tips to make your business proposal effective. Okay, so मैंने भी अपना business proposal first time ही बनाया था और मैंने क्या क्या चीज़ mention की थी उसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें जो हैं पॉइंट वाइज बताऊंगी ताकि आप भी अपना बिजनेस प्रपोजल इफेक्टिवली बना सको. सो फर्स्ट थिंग मैंने अपने बिजनेस प्रपोजल में जो मेंशन की थी वो है कंटेंट. तो कंटेंट में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया था. कंटेंट में मैंने एक जनरली बताया था कि मेरा जो बिज़नेस प्रपोजल है वो किस बारे में. ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने लेफ़्ट साइड में इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि मेरा बिज़नेस प्रपोजल किस टॉपिक पर है. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आप जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हो बिज़नेस प्रपोजल में आपको उसे यहाँ पॉइंट वाइज मैंशन कर देना है. ठीक है, तो मैंने क्या क्या पॉइंट मैंशन किए हैं. इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स एंड नेसेसिटी, एंड थर्ड इज सॉल्यूशन, फोर्थ इज दी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, सो आप जिस टॉपिक पर भी बिजनेस प्रपोजल बना रहे हो आपको उसका सोल्यूशन देना तो मस्ट है. ठीक है, बट आप और इसमें जो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो वो है इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स एंड नेसेसिटी, सॉल्यूशन, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और लास्ट में समरी को आप जो है इंक्लूड करना मत भूलना क्योंकि समरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप उसमें अपना बिजनेस प्रपोजल को एक स्लाइड में ही समराइज करके बताना है. ठीक है, हम वो भी देखेंगे नेक्स्ट, बट फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन. सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन में मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन सिर्फ 4 पॉइंट में ही कंप्लीट किया था. आपको भी इसी तरीके से पॉइंट वाइज इंट्रोडक्शन बनाना है. आप वहाँ पर पैराग्राफ में लेंदी पैराग्राफ्स मत लिखना क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता और आपको जो है शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देना है पॉइंट्स में ओनली. ओके, तो सिर्फ आप पॉइंट्स यूज़ करना, आप जो है पैराग्राफ्स यूज़ मत करना. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन भी इफेक्टिवली बना सकते हो पॉइंट्स में. नेक्स्ट हम देखेंगे. नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको पिक्चर्स इंक्लूड करनी है एक स्लाइड में. ठीक है, ताकि आपका जो बिज़नेस प्रपोजल का आइडिया है वो जो भी देख रहा है उसे एक आइडिया आ जाए. ठीक है, कि हाँ आपका बिज़नेस प्रपोजल किस बारे में है. ठीक है, पहले आपने कंटेंट लिखे, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद अगर आप इस तरीके से फिगर दे दोगे ना तो आपके जो बिज़नेस प्रपोजल है पढ़ने वाले को आइडिया आ जाएगा कि आपका बिज़नेस प्रपोजल किस बारे में है. नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्ट एंड नेसेसिटी. ठीक है, तो जिस पर भी आप बिजनेस प्रपोजल बना रहे हैं आप उसके बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करो. ठीक है, या तो आप सर्वे करके फैक्ट कलेक्ट करो या फिर आप उसे गूगल से सर्च करके भी कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ताकि आपके जो बिज़नेस प्रपोजल है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़े. ठीक है, कि आप
आपने इस पे प्रॉपर रिसर्च की है, देन आपने ये बिजनेस प्रपोजल बनाया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करो, यहाँ पर फिगर्स इंक्लूड करो, ताकि जो आप बताना चाह रहे हो और आपके फैक्ट्स हैं वो आपके फिगर्स से भी शो हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 फिगर इंक्लूड किए हैं और उसका जो है पूरा समझाया है कि हाँ मेरी फैक्ट्स और नेसेसिटी क्या है और मैंने क्यों इस बिजनेस प्रपोजल के आइडिया को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये स्लाइड आपकी हेल्प करेगी कि आपकी जो बिजनेस प्रपोजल है वो इनोवेटिव है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका सोल्यूशन। ठीक है, जो भी आपने बिजनेस प्रपोजल बनाया है, जिस भी आइडिया पे बनाया है, आपको उसका फिजिबल सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में आप क्या कर सकते हो, कुछ पॉइंट में अपना सोल्यूशन कवर अप करो और उसके बाद आप क्या करो, कुछ शेप्स वगैरह यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेप्स यूज़ किए हैं, तो इस शेप्स के क्या होगा कि आपका जो है ईजिली आप जो पढ़ रहा है उसे समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या मेंशन किया था, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन बट मैंने अपने बिजनेस प्रपोजल में इसे इसलिए मेंशन किया था कि जो मैं बिजनेस प्रपोजल दे रही हूँ उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी बिजनेस प्रपोजल की इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, कि आपके अगर बेनिफिट्स अच्छे हैं, जिस सोल्यूशन जो आपने सोल्यूशन दिया है वो बेटर है, ये शो करेगा ये स्लाइड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज़ दी बिजनेस प्रपोजल समरी। ठीक है, ये स्लाइड को मैंने इसलिए इंक्लूड किया था, ये ज़रूरी नहीं है आपको इंक्लूड करना, बट मैंने इसे इसलिए इंक्लूड किया था और इस तरीके से इंक्लूड किया था कि ये बहुत इफेक्टिवली जो है जो भी इसे देखे उसे क्या हो, एक स्लाइड में ये पूरा बिजनेस प्रपोजल का आइडिया आ जाए। ओके, कि आपका जो बिज़नेस प्रपोजल है वो किस बारे में है और आपने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म मेंशन किए हैं, आपको उसे एक स्लाइड में समराइज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से समराइज़ कर दोगे तो आपका बिज़नेस प्रपोजल जो है इफेक्टिवली 7 to 8 स्लाइड्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरा जो बिज़नेस प्रपोजल था वो मैंने 8 स्लाइड में कंप्लीट किया था, क्योंकि 10 स्लाइड से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, उसमें मेंशन है, आपको गाइडलाइन में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एक इफेक्टिव बिज़नेस प्रपोजल बना सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस प्रपोजल बनाने में कुछ भी इशू आ रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।